हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल स्टडी कैंट में। आपको पता होगा कि एनसीईआरटी जो 6th to 12th का बुक है ना, उससे किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन कौन से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सभी को पता है। ठीक है, तो हम जो है पहले आज जो है स्टार्ट करूँगा भोजन कहाँ से आता है। राइट, 6 से 12th तक का जो भी क्वेश्चंस बनता है एग्ज़ाम में वो सभी आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी 6th to 12th जो प्लेलिस्ट बना हुआ है ना, उसमें आपको देखने को मिलेगा। और आपको पता है कि साइंस का या जो भी एसएसटी वगैरह है उसमें से 6th to 12th तक ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेसिक तौर पे। ठीक है, तो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको पढ़ना है। ठीक है, एनसीईआरटी है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से क्वेश्चन को करेंगे और इजी रहेगा। अभी तो शुरू है 6 का जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं साइंस का, तो वो तो इजी रहेगा। तो आप लोग एक बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग पहले से पढ़े हुए हैं तो याद होगा। ठीक है, बचपन में हम लोग पढ़े हुए हैं तो ये सभी याद रहता है बेसिकली, तो कोई दिक्कत नहीं होगा अभी याद करने में। आप जो है अभी क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, काम ख़त्म। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत दिक्कत होगा 8वीं से, ठीक है, 8 से 12 तक का जो भी सिलेबस है वो जब हम पढ़ाऊँगा तो उसमें कुछ क्वेश्चन जो है टफ आते हैं, तो वो सभी क्वेश्चन को आपको याद रखना है। ठीक है, तो हम जो है आज शुरू करने वाले हैं भोजन कहाँ से आते हैं। ठीक है, 6 का है तो आपको दिक्कत नहीं होगा, आप एक बार देखेंगे याद हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो को वॉच कर लीजिए, जितना भी क्वेश्चन मैं करवाता हूँ सभी को आप रेडी करते जाइए। आपको मैं गारंटी देता हूँ कि 6th to 12th का जितना भी क्वेश्चन साइंस का बनता है, एसएसटी का बनता है, सभी मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए तो पहले क्वेश्चन की हम बात करेंगे गाइस। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, भोजन मुख्य रूप से कितने स्रोतों से प्राप्त होता है। राइट, आपको क्वेश्चन पूछे जाएगा है ना कि भोजन मुख्य रूप से हमें जो प्राप्त होते हैं वो कितने स्रोतों से प्राप्त होते हैं, कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। राइट, तो ये बताना है आपको, इसका सही जवाब क्या होगा। किसी भी क्वेश्चन का आंसर यदि आपको पता रहता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो फटाफट जो है कमेंट करके बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। भोजन मुख्य रूप से कितने स्रोतों से प्राप्त होता है। राइट, चलिए तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 2 स्रोतों से। कौन कौन सा रहेगा 2 स्रोत, वो कौन कौन से हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, पहला मुख्य स्रोत हो जाएगा वनस्पति, जिसे जो पौधे से हमें प्राप्त होती है भोजन। ठीक है, पौधे से हमें क्या क्या प्राप्त होती है, अनाज हो गया, फल हो गया, सब्जियाँ इत्यादि जो है हमें पौधे से प्राप्त जो है हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी हम बात करेंगे दूसरी स्रोत की, तो वो जंतु से प्राप्त होती है। राइट, जंतु से क्या क्या प्राप्त होती है, दूध, मांस, अंडे इत्यादि, आप सभी को पता होगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर रहेगा, आपको याद रखना है। आगे बढ़ें, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें भोजन से क्या प्राप्त होता है ना। हमें भोजन से क्या प्राप्त होता है, हम भोजन क्यों करते हैं, है ना। जब भोजन करते हैं तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है ये पूछ रहा है आपसे, है ना। कितना इजी क्वेश्चन है, सरल है, तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता रहता है तो फटाफट जो है आंसर बताएंगे। ठीक है, तो हम जो टारगेट लिए हुए हैं एनसीईआरटी का, है ना, तो वो हम लोग कंप्लीट कर देंगे 1 महीने के अंदर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें भोजन से क्या प्राप्त होता है। राइट, हमें भोजन से क्या प्राप्त होता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, हमें कमेंट करके आप लोग बताते रहेंगे बाबू। ठीक है, चलिए कमेंट करना है आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पौधों में भोजन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जो पौधों में भोजन बनता है ना, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वो क्या कहलाता है ये बताना है आपको, है ना। तो फटाफट जो है आंसर बताएंगे, इजी क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, फटाफट आंसर बताना है आपको, इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, कमेंट करके आपको बताना है भाई इसका सही जवाब क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। पौधों में भोजन प्राप्त बनने की प्रक्रिया जो होती है उसे हम क्या कहते हैं। राइट, तो इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट आंसर बताना है आपको। ठीक है, चलिए तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण, है ना। आप लोग पढ़े होंगे ना 10वीं में या उससे भी पहले पढ़े होंगे। ठीक है, पौधों में भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है, बनने की प्रक्रिया जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन का पशु स्रोत है ना। भोजन का पशु से हमें क्या मतलब मिलता है निम्नलिखित में से, वो आपको बताना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन जो है वो पशु से हमें प्राप्त होता है। ठीक है,
आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। क्या मिलता है इसमें से? गेहूँ, चावल, मछली, दाल। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मछली, राइट, जो कि पशु से ही प्राप्त होता है। ठीक है, वैसे आपको गेहूं की हम बात करें तो गेहूं जो है किससे प्राप्त होती है? पौधों से प्राप्त होती है। चावल भी पौधों से प्राप्त होती है और दाल भी पौधों से प्राप्त होती है। उसमें आपको एक आ जाता है मछली, जो कि पशु स्रोत है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक, है ना? शेयर कर देना, आप सभी को क्लास को शेयर कर देना फटाफट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूध हमें किससे प्राप्त होता है? कितना इजी क्वेश्चन है, तो ये सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। ठीक है, दूध हमें किससे प्राप्त होता है, तो कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, क्या करना है? कमेंट करना है। इजी क्वेश्चन है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अगर हम टारगेट लिए हैं 6th to 12th का, तो 6 तो पढ़ना पड़ेगा, फिर 7 पढ़ना पड़ेगा, है ना? तो बहुत जल्दी जो है पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे, इजी है। तो ये सभी क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा बहुत पूछे जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मुख्य रूप से भोजन के कितने प्रकार के स्रोत होते हैं, है ना? मुख्य रूप से भोजन के कितने प्रकार के स्रोत होते हैं, ये बताना है आपको, है ना? तो फटाफट जो है आंसर बताएंगे, इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा, मुख्य रूप से पूछ रहे हैं ना, तो वनस्पति और जंतु। हमने पहला क्वेश्चन ही किया हुआ है ना? तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर रहेगा। क्या हो जाएगा? वनस्पति और जंतु, राइट। वनस्पति और जंतु जो है राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दाल मुख्य रूप से किससे प्राप्त होती है? दालें जो होती है वो मुख्य रूप से किससे प्राप्त होती है ना? आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। दालें जो होती है वो मुख्य रूप से किससे प्राप्त होती है ना? आपको बताना है फटाफट जो है कमेंट करके आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है फल, जड़, बीज, तना, है ना? ये 4 ऑप्शन में से आपको चूज करना है सही जवाब क्या होगा। तो फटाफट जो है कमेंट करके बताएंगे। दालें मुख्य रूप से किससे प्राप्त होती है ना? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बीज से। किससे? बीज जो है राइट आंसर आएगा। क्या हो जाएगा? बीज, है ना? ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर आएगा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाज है? कौन सा एक अनाज है आपको बताना है। तो फटाफट जो है आंसर बताएंगे, इसका सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाज है ना? अनाज के बारे में आपसे पूछ रहे हैं ना, तो फटाफट जो है कमेंट करके बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाज है ना? मूंगफली, बाजरा, बादाम, सूरजमुखी, है ना? चलिए तो पूरा हम जानेंगे इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बाजरा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर आएगा। बाजरा आपको याद रखना है। ठीक है, बाजरा जो है राइट आंसर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाज है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? बाजरा। ठीक है, वहीं पे हम मूंगफली की बात करें तो मूंगफली क्या हो जाता है? तिलहन। क्या हो जाएगा? तिलहन। ठीक है, मूंगफली क्या हो जाएगा? तिलहन हो जाएगा। बाजरा क्या हो गया? अनाज हो गया। ठीक है, और बादाम की बात करें तो ये मेवा में आता है। क्या किसमें? मेवा, आपको याद रखना है मेवा। ठीक है, बादाम समझ में आ गया। सूरजमुखी तिलहन में आएगा। किस में आएगा? तिलहन में आएगा, याद रखेंगे। चलिए, सूरजमुखी, तिलहन, बादाम, मेवा, बाजरा हो जाएगा अनाज, और मूंगफली भी तिलहन हो जाएगा। क्लियर है? समझ गए पूरा? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मांसाहारी जीव किस प्रकार के भोजन पर निर्भर रहते हैं? ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है, तो फटाफट जो है कमेंट करके बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, चलिए क्या करना है आप सभी को? कमेंट करना है ना? कमेंट करके बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मसाला है? निम्नलिखित में से कौन सा है जो एक मसाला है, आपको बताना है। फटाफट जो है आंसर बताएंगे, इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का भी आंसर जो है राइट आंसर क्या होगा, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। इजी क्वेश्चन है ना, तो अभी आपको बताना है, पता भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं इस प्रकार के अगले क्लास में, तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए। नमस्कार।